हाँ पापा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये सब हैंडल कर लेंगे। क्या हुआ माँ? रात भर सो नहीं पाए हैं ना, दर्द से सर फटा जा रहा है हमारा। लेकिन हुआ का है, काहे नहीं सोई? का बताए, छन छन में जगा है सम्राट ने हमें, जैसे बचपन में जगाया करते थे ना माँ माँ करके। कल रात भी ना हमारी जरा सी आंख लगी नहीं कि माँ जे दे दो जे दे दो, सर दर्द हो रहा है हमारा तो अच्छा है ना। अरे उसके बचपने ने तुम्हें तुम्हारे जवानी के दिनों की याद दिला दी भाई। और जी आपको हमारी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है? बड़ा मजाक सूझ रहा है आपको? हा? मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि अपने चहेते बेटे के लिए माँ के अलावा और कौन सेवा करेगा? पड़ोसी तो नहीं आएगा ना करने। हाँ वो तो है। हाँ वही। बहुत नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आज, है? लेकिन सम्राट ने बीच में बुलाया तो? हाँ तो अरे आप सुन लीजिएगा, अदिति है घर में, इतने सारे जने हैं, हम ही अकेले बचे हैं का? आप लोग भी अपना फर्ज निभाइए। अरे हमारे माथे पे नहीं पुता है कि सारे काम हमें ही करने हैं। सम्राट ने बुलाया तो सम्राट, हद करते हैं, हम सोने जा रहे हैं। अच्छा माँ ठीक है, आप थोड़ी देर जाके सो लो। उठाना नहीं हमें। हाँ भैया आप तो आप इनसे प्यार कर ही लीजिए, ये पापा जो बेल दिया उन्होंने, है ना? ये सब गुंडे मवालियों की तरह हरकतें करते हैं आप? हाँ, हमारी अम्मा ने कहा है कि किसी लड़के को पास मत आने देना, गंदी बात होती है। और अगर कोई गुंडा मवाली ऐसा करने की कोशिश करे ना तो उसे जोर से धक्का मार देना। सच में जाहिल हो तुम। हमारी अम्मा कहती है सब लड़के ना दुष्टी होते, और अगर आपने हमारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो हम दादी से आपकी शिकायत कर देंगे। हाँ, हम सीधा कह देंगे कि पहले अपने पोते को समझाओ, वरना हम उन्हें परपोता नहीं देंगे। हाँ, अरे एक तो गलती करते ऊपर से अकड़, गुंडे कहीं के। नवीन, मैं आपके पास आऊंगा गोदरेज कंज्यूमर को लेकर। आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं तो ये अपने ऑल ठीक है ठीक, लेकिन तुम बात करना। ठीक है, करीब 480 रुपए का, 470 पर है। आइए राव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है? बेटर है। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं और भाई साहब इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब तक तुम ऑफिस नहीं जाते, वहां की जिम्मेदारी कौन देखेगा? बेटे, दिवाकर होता तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। अब उसने दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो इसीलिए चिंता हो रही है। हाँ बेटा, इसीलिए हमने सोचा कि हम दिवाकर से कहें कि कुछ दिन ऑफिस का काम भी देख ले अपने काम के साथ साथ। कोई जरूरत नहीं है,
मुझे उनकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? बताओ जी, आप टेंशन मत लीजिए, अमृत है ना, सब संभाल लेगा वो। पूरी नॉलेज है उसे काम की, हमेशा मेरे साथ रहता है, क्या चीज कैसे हैंडल करनी है सब पता है उसे। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरा बिजनेस है, आई नो हाउ टू हैंडल इट, ऑलराइट? पूरा भरोसा है मुझे ताऊ जी अमृत पे, सब संभाल लेगा वो। वैसे भी कुछ ही हफ्तों की बात है, और क्या इतने दिनों में कुछ हो नहीं जाएगा। इतने दिनों में मैं ऐसी काया पलट करूंगा कि तुम्हारे घर के चम्मच से लेकर ये बिजनेस, ये होटल, ये कुर्सी, ये टेबल, सब कुछ मेरे नाम पर होगा। अरे बहुत वक्त से मैं ऐसे ही मौके के इंतजार में था। सम्राट सिंह राठौर, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे ना, तब तक मैं तुम्हारे पैरों तले की जमीन खींच चुका हूंगा। और फिर तुम ऐसा डूबोगे कि तुम्हें तिनके का भी सहारा नहीं मिलेगा। बुड़ 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 बुड़। माँ जी, माँ जी, अरे माँ जी, देवर जी आपको बुला रहे, कब से आवाज दे रहे हैं। माँ जी, उनकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया है। आपका नाम ले लेके पूरा घर उन्होंने सर पे उठा लिया। माँ जी उठिए ना। माँ जी, कौन देवर जी, जाओ तुम यहाँ से। देख लीजिए और समझ भी लीजिए, ये बात अगर देवर जी को पता चली ना, तो आपकी इस घर से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कल से सोने के लिए कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा आपको। जी कहाँ फंस गए आप? माँ, अदिति, हम मर गए सब कुछ। माँ यार, माँ उठ गए बेटा, तुम उठ गए? कहाँ थी आप? क्या कर रही थी आप? अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ, मेरा गला फट गया आवाज लगाते लगाते, आपके कान पे जू तक नहीं रहेगी। पट्टी कौन करेगा मेरी? अरे बेटा, हमने सोचा घर में सब लोग हैं, तुम्हारे पापा हैं, उर्मी भी है, तो हम रात भर सो नहीं पाए थे ना, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाते हैं। चलो अभी कर देते हैं हम तुम्हारे। कोई जरूरत नहीं हाथ लगाने की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे गलती होगी, बाय गॉड, आप सबसे उम्मीद कर ली मैंने। इससे अच्छा तो पैसे फेंक के नर्स रख लेता। हा? क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए, बहरी हो गई क्या? इधर आइए, ये फोन लगाइए। वो हॉस्पिटल कौन सा है तो नया खुला है यहाँ पे? व्हाइट कलर की बिल्डिंग है ना, उस कोने में लेन में खुला है। क्या नाम है उस हॉस्पिटल का? क्या नाम है हॉस्पिटल का? सिटी हॉस्पिटल। अब बोलिए ना, हॉस्पिटल का। सिटी हॉस्पिटल लगाइए, सिटी हॉस्पिटल फोन लगाइए, मेरे फोन में नंबर है, होम नर्सेस प्रोवाइड करते हैं वो। लगाइए। नर्स? जी हाँ नर्स, सही सुना आपने, लगाइए फोन। अब मैं खुद के लिए नर्स अपॉइंट करूंगा। मैं इन सबके भरोसे रहा ना तो मर जाऊंगा किसी दिन। हम पे भी नहीं। लगाइए फोन, सिटी हॉस्पिटल। हेलो हेलो, सिटी हॉस्पिटल जी, हमें एक नर्स चाहिए घर पे 24 घंटे के लिए। जी मिल जाएंगी, पर फौरन नहीं, 10 दिन वेट करना होगा, फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है। 10 दिन? एक मिनट, नर्स मिल जाएगी लेकिन 10 दिन रुकना होगा। ऐसे कैसे 10 दिन रुकना पड़ेगा? स्पीकर पर डाली बात कराई मेरी। इधर लाइए फोन। जी, जस्ट होल्ड ऑन। बोलिए।
हाँ जी, सम्राट सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ मैं। आज के आज नर्स चाहिए मुझे, आपकी बेस्ट से बेस्ट नर्स भिजवाइए आप मेरे घर पे। पैसों की चिंता मत कीजिए, डबल पैसे दूंगा मैं आपको। नर्स भिजवाइए आप मेरे घर पे इसी वक्त, ठीक है? सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। हम यहाँ सेवा करते हैं, बिजनेस नहीं। जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, हम उनकी मदद करते हैं। अब जब हमारे पास नर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। अरे मैडम जी, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, ऑलराइट? जहाँ से मंगवाना है मंगवा लीजिए। पूरे झांसी में हमारे सिवा कोई भी होम नर्स प्रोवाइड नहीं करता है, और आपके पैसों का धौंस यहाँ नहीं चलेगा, समझे? अब हेलो हेलो हेलो, फोन करते हो क्या यार? सब धोखा दे रहे हैं मुझे आज इस वक्त। कोई किसी काम का नहीं है, बताओ। अरे नहीं बेटा, हम है ना, हम देंगे तुम्हारे साथ। अपना मुंह बंद रखिए आप। सारी फसाद की जड़ आप हैं। आपके चक्कर में मैंने उर्मी को मना कर दिया। इससे अच्छा तो सारा काम ये करती। सही बात है, गलती तो तुमने की है। उर्मी बीवी है तुम्हारी, और उसका फर्ज है तुम्हारी सेवा करना। तुमने मना कर दिया, पर कायदे से करना तो सब इसी को चाहिए था ना। क्यों बेटा उर्मी, है ना? ताऊ जी, हमने तो कोई भी काम करने से मना नहीं किया था। हम तो सब कुछ कर ही रहे थे। इन्होंने हमसे कहा कि हम इनके आसपास न भटके, और कह दिया कि हम इनका कोई काम भी ना करें। हाँ, तो मैंने एक बार मना किया, फौरन मान गई? ये कोई बात हुई क्या? मौका ढूंढी थी जैसे छुट्टी पाने का? बताइए ताऊ जी। सही बात है बेटा। चुप करिए आप। देखा ताऊ जी आपने, कितनी बड़ी कामचोर है। मैंने कहा झट से मान गई, ये कोई बात हुई भला? कामचोर नहीं, आज्ञाकारी हैं। आपने मना किया तो आपके पैरों में गिर के भीख नहीं मांगते कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपने मना कर दिया तो हम मान गए, और क्या करते? अच्छा, आज्ञाकारी हैं आप? तो अब मैं कह रहा हूं, मेरा सारा काम अब से आप करेंगे, ठीक है? बहुत मना ली छुट्टी, बहुत कर लिया आराम। आप मेरा सारा काम करेंगे अभी से, इसी वक्त से, ऑलराइट? तुम्हारे लंच बॉक्स में भी डाला है आम। गौरव, ये क्या हुआ? ये सर पे चोट कैसे आई है? कुछ नहीं माँ, वो हल्की सी खरोच लगी है। हल्का सा का हुआ का? अरे माँ जी, अरे हम बताते हैं माँ जी। आज सुबह ना ये हमारा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे आप लोगों की बातों में तो हम भूल ही गए। हम आपका फोन देने आए थे, आपके किसी दोस्त का फोन आया, लीजिए। ये मूड़ी तो एकदम पागल है। अरे देख कर रे, फोन पे बात कीजिए, फोन चालू है आपका। अरे हमारा फोन चालू है, तुमने बताया भी नहीं हमें। अरे बताया तो। हेलो, हाँ दीपक, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ यार, मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ याद है, कल भाभी जी का बर्थडे है। बर्थडे के क्या प्लान है? कल झांसी क्लब में पार्टी रखी है। क्लब में पार्टी रखी है? तो जाना है भाभी को लेकर। और सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा, सब मिलना चाहते हैं यार, वो भी सबसे मिल लेगी। यार वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। एक्चुअली शी इज नॉट वेल, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? सोच लो यार, अच्छा मौका है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। चल ठीक है, बाय। ओके बाय। अरे पार्टी, हम भी जाएंगे ना आपके साथ पार्टी में। माँ जी, हम ना वो शादी वाली साड़ी पहन लेंगे, हमें मौका ही नहीं मिला जब से पहनने का, और साथ साथ वो लाली भी लगा लेंगे, अच्छे लगेंगे ना? ओ, कहीं नहीं जा रहे हम। काहे? बुरा लगेगा ना उन लोगों को। तुम्हें अगर वहां लेके गए ना, तो पता नहीं किस किस बात का बुरा मानेंगे वो लोग।
उर्मी वो जी ताऊ जी। जानता हूं तुम सोच रही होगी कि मैंने तुमको फिर से सम्राट का काम करने के लिए क्यों कहा। क्योंकि बहू हम चाहते हैं कि उसको तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो। उसकी मां कितने पानी में है ये तो उसने देख ही लिया। अब तुमको और तुम्हारे डेडिकेशन को देखेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और शायद भगवान ने उसकी आंखें खोलने के लिए उसके साथ ये हादसा किया। और बहू तुमको जरूरत है कि उसको सही चीज का एहसास कराने की, ताकि वो समझ सके कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, तुम्हारा क्या महत्व है। सच कहे ताऊ जी, अब हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट जी क्या सोचते हैं, उन्हें हमारे बारे में क्या एहसास हुआ। हम ये सब जो कर रहे हैं वो किसी उम्मीद से नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात सम्राट जी की, तो उनसे हर आशा हर उम्मीद छोड़ चुके हैं हम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुमने जरूर उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं होने वाले हैं। जब तक कि तुम्हारे साथ सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। सम्राट, यार इस कंपनी के शेयर्स तो मार्केट में अच्छे जा रहे हैं यार। यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। क्या बोलते हो? मैं वो दवा नहीं पीऊंगा, बहुत खराब टेस्ट है उसका। आई डोंट लाइक द टेस्ट। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगा। दवाई टेस्ट के लिए नहीं होती है सम्राट जी। हाँ जो भी है, मैं नहीं पीऊंगा बस। सम्राट क्या जिद है यार, बच्चे हो क्या? अरे दवा है, अरे पी लो, ठीक हो जाओगे, पियो। नहीं ताऊ जी प्लीज नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। देखा आपने ताऊ जी, देखा आपने? हाँ ये तरीका दवाई पिलाने का, और अकड़ देखिए आप, ना बात ना कुछ, ये तरीका पेश आने का। यार तुम कौन सा उससे बहुत अच्छे से पेश आते हो जो तुम उम्मीद कर रहे हो? लीव इट, जाने दो। जो भी है ताऊ जी, क्या बदला निकाल रही है क्या? मतलब क्या एहसान कर रही है मुझ पर? यार अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ये एहसान ही है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? जी बेटा, उससे जैसा व्यवहार चाहते हो उसके साथ वैसा ही करो।
बेटा दुनिया ऐसे ही होती है, जो कुछ देते हो वही मिलता है। प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत। ये तुमको तय करना है कि तुमको क्या चाहिए। उर्मी तुमसे बहुत नाराज है और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए इस बार पहल तुमको करनी पड़ेगी। इसलिए सोचो और आगे बढ़ो, नहीं तो उसे क्या करना है उसने सोच लिया है। और बेटा पूजा बेकार है जो खाली हो शिवाला दिल का। लफ्ज में नूर समोता है उजाला दिल का। सोचो।